नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उसके दूसरे समझेंगे जिसका शीर्षक है जिंदगी जिंदगी का जवाब होती है। और फिर हम लोग अंत में चर्चा करेंगे इस हफ्ते के दो महान जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो पर्सनालिटी हैं इस समय जो चल रहे हैं उनमें क्या कॉमन बात है उनकी महानता के पीछे। ठीक, उस एथिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने स्पार्टाकस में हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जिसको पकड़ के इसलिए लाया गया कि वो काम कर सके खदानों में। और ये कहानी जो है ईसा पूर्व की कहानी चल रही है जब रोम बहुत ताकतवर हुआ करता था। फिर अगले चरण में वो छोटा बच्चा है और पहुंचता है खदानों में, लेकिन जब वो वहाँ भी अपने को वो जिंदा रह जाता है जिसका तरीका मैंने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। इसके बाद उसको फिर बेच दिया जाता है, वो समुद्री डाकू उसे ले लेते हैं क्योंकि वो ताकतवर था, मजबूत था, समुद्री डाकुओं के साथ काम करता था। फिर उसके बाद वो पहुंचता है रोम के उस जगह पर जहां पर व्यापारी उसे खरीदता है लड़ने के लिए, ताकि मनोरंजन के लिए लड़ा जा सके, उसे लड़ाया जा सके। तो ये जो ग्लेडिएटर रहते हैं इनका जो कैंप रहता है वहाँ वो रहता है। अब वहाँ के जीवन के बारे में आज की जो चर्चा होती है कि जो स्पार्टाकस है वो एक बात पे बहुत भरोसा करता था। पहले अगर आप जीवन से प्रेम कर रहे हैं, चलो फिर अब अगला फार्मूला आता है कि आपको आशान्वित होकर जो स्थिति है उस स्थिति में जो सबसे बेहतर कर सकते हैं उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। फार्मूला सरल है लेकिन इसको हम लोग समझेंगे कि अब तय हुआ कि वो कुछ लोकप्रिय हो गया था स्पार्टाकस। तो अब जो अगली लड़ाई होने वाली थी उसमें स्पार्टाकस की लड़ाई एक हबशी से तय की जाती है। और ये सबको पता था कि हबशी आज तक कभी भी हारा नहीं था। अब कल्पना करें कि दोनों लोग इसके पहले दो जोड़ों की लड़ाई हो रही थी। पूरा एक मैदान है, मैदान में दो जोड़े लड़ रहे हैं। इसके बाद इन लोग का नंबर आना है, स्पार्टाकस का उस हबशी का। और क्योंकि स्पार्टाकस लोकप्रिय हो गया था, सब उसका सम्मान करने लगे थे, इसलिए हबशी ज्यादा द्रवित हो गया। उसने कहा कि उसके मन में जो विचार है, जो जीवन की जो डोर है वो टूट रही थी। लेकिन उसका दो छोटे छोटे संवाद हैं जिसको मैं सुनाना चाहूंगा, जिससे आपको एक अंदाज। भाई बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, जानना और महसूस होना एकदम अलग बात है। इसलिए ये तरीका अपनाता हूँ क्लास में भी, चर्चा में, कि जो ओरिजिनल जो डायलॉग हैं हावर्ड फास्ट के। अब वो देखिए, मैदान में उतरने के ठीक पहले ग्लेडिएटर एक जगह बैठकर इंतजार करते थे। यह एक छोटा सा शेड था जो मैदान में खुलता था। वहीं पर वो तीनों ग्लेडिएटर, दो थ्रेशियन एक और हबशी बैठे हुए थे। एक बेंच पर बैठे थे। उन्हें कोई खुशी ना थी, जैसा कि वो अपने जवान में कहा करते थे, उनका टिकट कट चुका है। मतलब अभी लड़ाई शुरू होने जा रही है। ठीक। अब सिर्फ जिल्लत ही उनकी संगीन थी, ना कोई विरोचित गौरव, ना प्रेम, ना सम्मान। तो फिर आखिरकार उस हबशी ने उस मौन को भंग करते हुए, जिसे उन्होंने अपने ऊपर बिठा लिया था, कहा, ईश्वर जिसे प्यार करता है वो बचपन में ही मर जाता है। अब देखिए नकारात्मक, मतलब हबशी के दिल में क्या चल रहा है। नहीं, स्पार्टाकस ने कहा। तो तब हबशी ने उससे पूछा, तुम ईश्वर को मानते हो? स्पार्टाकस ने कहा, नहीं। तुम परलोक को मानते हो? उसने कहा, नहीं। तो फिर तुम क्या मानते हो स्पार्टाकस? हबशी ने पूछा। मैं मानता हूं कि तुम हो और मैं हूं। नौजवान खूबसूरत थ्रेशियन ने कहा, तुम और मैं, हम तो लालिस्ता की कसाई के चौकी पे पड़े हुए गोश्त हैं। तो और हबशी ने कहा, तुम और क्या मानते हो स्पार्टाकस? और क्या? आदमी काहे का सपना देखता है? जब कोई मरने जा रहा हो तो वो काहे का सपना देखेगा? अब ये देखिए क्या है कि ये वार्तालाप क्या बताती है। पहला फार्मूला, वो कहता है कि युद्ध होने जा रहा है, तय है कि जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। इस पे भी वो स्पार्टाकस शांत बैठा है और वो कह रहा है, बस मैं ये जानता हूं, परलोक, ईश्वर, आत्मा सब जाने दो, मैं जानता हूं तुम हो और मैं हूं। ये एक आता है। तो हम लोग जब भी जीवन में जीते हैं, चाहे जितना भयानक भयानक संकट आने वाला है, आप जीवित हैं। जीवित होने के बाद फिर आप सांसें ले रहे हैं और फिर उसके बाद
इसी पे भरोसा कर सकते हैं प्रत्यक्ष पे। अब देखिए, अब आगे है कि जब आप निराशा में जाते हैं और एक ही से सिचुएशन एक ही है, एक जो सबसे ताकतवर है जिसकी गारंटी है वो जिंदा रहेगा, उसमें थोड़ी सी निराशा है। उसमें आगे अक्सर हफ्सी की कोई दिलचस्पी ना थी, वह मौत को वर कर चुका था। 52 बार वो अपने जाल और भाले से लड़ चुका था और जिंदा बचकर निकल आया था, मगर अब वो धागा टूट गया जो उसे जिंदगी से बांधे हुए था। देखिए, जो कभी नहीं हारा है, लेकिन हम तब हार जाते हैं जब हम जिंदगी के प्रति आशा छोड़ देते हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसका तय है कि उसे मरना है, लेकिन तब भी उस पर भरोसा कर रहा है, बात कर रहा है कि नहीं, हम हैं और तुम हैं। और दूसरा ये कह रहा है जो जीता है, अब उसकी डोर टूट चुकी है। ठीक। अब वो कहता है स्पार्टाकस क्या है, एक तरफ ये तत्व की बात जिंदगी है जब तक है। स्पार्टाकस का सब जिंदगी थी। लोग उसके अंदर किस चीज को पहचानते थे। वो जिंदगी को बचा रखने की एक ऐसी बुलंदी थी जो सितारों को छू लेती थी। और अब उसके दरवाजे के सामने वो घड़ी आ गई। अर्थात स्पार्टाकस का सब जिंदगी थी। उसमें लाइन कितनी अच्छी। लोग उसके अंदर किस चीज को पहचानते थे। वो जिंदगी को बचा रखने की एक ऐसी बुलंदी थी जो सितारों को छू लेती थी। आशा और एक तरफ जिंदगी का वो सत्य। अब देखिए, जब आप ऐसा करते हैं तो सितारों को छू लेने वाली बात यही है कि जब आप गहराई से अनुभूत करते हैं इस जीवन को, तो आपके सामने रास्ते खुलते हैं। अब इसके आगे फिर समझ आता है कि अब लड़ाई, जो इसके पहले वाली लड़ाई हो रही थी, वो लगभग खत्म होने लगी। अब इन लोगों की आने की बारी थी। अब जब फिर लड़ने की बारी आ रही है, तो फिर हफ्सी घोषणा करते हैं। हफ्सी कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा। अब देखियो क्या बात हो रही है कि वो हफ्सी कहता है, मैं तुम्हें नहीं समझ पाता स्पार्टाकस। तुम गोरे हो, मैं काला हूं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मेरे देश में जब आदमी का दिल दर्द से भर जाता है तो रोता है, मगर क्या तुम्हारे आंसू सूख गए हैं? स्पार्टाकस कहता है, मैं एक मर्द को रोते हुए देख रहा हूं। उससे बात कर रहे हैं, लड़ाई शुरू होने जा रही है, उससे पहले वर्चा हो रही है। और क्या इस रोने की वजह से मैं कुछ कम मर्द हूं? मैं कहता हूं स्पार्टाकस, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। खुदा उन्हें गारत करे, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम रसीद करे। मैं कहता हूं मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। अब वो मना करता है, मैं लड़ूंगा ही नहीं। लेकिन वो सिचुएशन स्पार्टाकस को पता था। वो कहता है, अगर हम नहीं लड़ते तो हम दोनों मारे जाएंगे। स्पार्टाकस ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि वहां तय था युद्ध होने जा रहा है। अगर नहीं लड़ेंगे तो जो सैनिक है हम दोनों को मार देंगे, जो मनोरंजन के लिए पैसा आया उसका क्या होगा? मैं मैं तो तुम मुझे मार डालो मेरे दोस्त, मैं जिंदगी से थक गया हूं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। अब अगला हिस्सा आता है। फिर तब तक वो बाहर जो सैनिक रहता है वो मना करता है, भाई तुम लोग क्या बातचीत कर रहे हो? कि एक लाइन कही जाती है, ग्लेडिएटर कभी ग्लेडिएटर दोस्ती ना कर। वो हफ्सी कहता है, क्योंकि आप दोस्त जिससे लड़ना है, हम लोग बहुत प्रोफेशनल लोग कहते हैं ना कि भाई जो मैनेजमेंट का सिद्धांत आता है कि आप कर्मचारियों से ज़्यादा दूरी रखो, नज़दीक रखो, उसको निकालना कठिन होगा। इस तरह की जो चर्चा, आप सोचिए, अब ऐसी जगह जहाँ पर एक दूसरे को मारना हो, वहाँ पर फार्मूला काम करता था, एक दूसरे दोस्ती मत करो। लेकिन स्पार्टाकस दोस्ती करता था। आगे देखिए, स्पार्टाकस आदमी, अब वो अगला सवाल कर रहा है, और ये मूलभूत सवाल ये हो सकता है कि गुलाम व्यक्ति जो अनपढ़ है, लेकिन जब अंतिम विचार उसके सामने चल रहा है तो क्या प्रश्न आ रहा है? स्पार्टाकस, आदमी का जन्म क्यों हुआ है? उसने बड़े दर्द से बुद्धवादित कहा, जीने के लिए। स्पार्टाकस बोला, क्या यही पूरा जवाब है? हफ्सी बोल रहे हैं, और बहुत शानदार लाइन है, ये अकेला जवाब है कि हमारा जन्म जीने के लिए हुआ है। क्यों? मैं तुम्हारे जवाब को नहीं समझता थेसियस। क्यों क्यों नहीं मेरे दोस्त? स्पार्टाकस उसको सामने देता है। स्पार्टाकस ने लगभग याचना के स्वर में कहा, मां के गर्भ से बाहर आने के साथ साथ बच्चा तक इस बात को समझ जाता है कि यह तो बड़ा आसान जवाब है, जो एक बच्चा भी जान रहा है, हम आए क्यों हैं, हमें जीना है। हफ्सी ने कहा, मेरे लिए इस जवाब का कोई मतलब नहीं है, और मेरा दिल लोग तड़प रहा है जो मुझसे प्यार करता है। वो हफ्सी वो तय कर चुका था कि वो नहीं लड़ेगा। और लेकिन देखिए क्या है, छोटा बच्चा भी उसे समझता है। अब अगला हिस्सा आता है। फिर अगली कहानी यही आती है कि फिर दोनों युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। चारों तरफ रोमन बैठे हुए हैं, सैनिक बैठे हुए हैं। हफ्सी जाल लेके
मैदान में उतरता है, स्पार्टाकस उतरता है। अचानक उसे महसूस होता है हप्सी को कि मैं स्पार्टाकस को मारने के बजाय उस व्यापारी और जो लोग हमें हमारा मनोरंजन कर रहे हैं उन्हें मार दिया जाए। तो उसको छोड़कर उसके हाथ में जो भाला रहता है वो तेजी से आगे बढ़ता है और भाला खींच के मारता है जहां पर वो कुलीन लोग बैठे रहते हैं। निशाना थोड़ा सा चूकता है। चूकता क्यों है कि आसपास सैनिक खड़े थे और अचानक सैनिक लोग उस पर अटैक कर देते हैं और किसी तरह, लेखक कहता है, वो उस बाउंड्री तक पहुंच जाता है जहां लोग बैठे हैं, लेकिन इतने सारे भाले आकर उसे लगते हैं कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब देखिए, एक हप्सी मारा गया है और क्यों मारा गया है? क्योंकि स्पार्टाकस से प्रेम करता था, उसे घृणा थी इन लोगों से, कहा इसको मारने के बजाय अब आगे देखिए, इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे समीकरण में क्या हो रहा है? स्पार्टाकस क्या कर रहा है? एक सामने उसका साथी जो है उसे उसके लिए मर रहा है, मतलब उसको ना मार के उससे प्रेम कर रहा है कि उसे ना मार के वो अपनी जान दे रहा है। उसे पता है कि सैनिक लोग मार देंगे। अब देखिए इस बार अब देखिए लास्ट लाइन इसका जहां पर खत्म होता है, मगर ये गौर करने की बात है कि इस पूरी घटना में स्पार्टाकस हिला तक नहीं। अगर वो हिला होता तो मर गया होता। ये बात से पता, अगर वो हिला होता तो मर गया होता। उसने अपना छुरा रेत में फेंक दिया और बिना हिले डुले खड़ा रहा। पूरी घटना के सामने हो रही है, ठीक। हिला होता मर जाता, उसे पता था। और लास्ट लाइन आती है, जिंदगी का जवाब जिंदगी है। इस चैप्टर के साथ यह अध्याय यहां समाप्त होता है। जिंदगी का जवाब जिंदगी है। अब यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तक की वार्ता से यह लगा होगा कि किसी तरह जीना है, हमें किस तरह जीना चाहिए, क्योंकि जीना जो है वो सबसे बड़ी चीज है। तो फिर दूसरे का कैसे होगा? लोक कल्याण कैसे होगा? हर आदमी अपने जिंदा, हर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो जीवन है तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो दूसरों काम है। कभी कभी बॉर्डर पे मरते हुए सैनिक, कभी कभी कुछ गुंडों से बचाता हुआ कोई नायक, या फिर समाज में लोगों की सेवा करने वाले विवेकानंद जैसे लोग जिन्होंने अपनी सेहत की परवाह न करते हुए बीमारों की सेवा की और बीमार हो गए। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। तो क्या ये हमारा जीवन सिर्फ जीने के लिए है? नहीं, ये किताब यहाँ नहीं रुकती है। और इस किताब का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो अब आ रहा है वो ये आ रहा है कि आगे क्या होगा। आगे हम इसमें देखते हैं कि स्पार्टाकस की जो छवि, पहला जो फार्मूला आज का जो है कि जिंदगी जिंदगी का जवाब है, जिसमें बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है। सिचुएशन आपके विरुद्ध होती है, लेकिन आपका जो आपकी जो भावनात्मक है, भावनात्मक क्षमता, उसे कंट्रोल करने। हफ्सी कंट्रोल नहीं कर पाया, हफ्सी का जीवन चला गया। लेकिन स्पार्टाकस खड़ा है और वो अब अगले दिन क्या होता है? अगले दिन यही होता है कि बहुत पहली ऐसी घटना घटी थी वहां पर, इस तरह से किसी ने विद्रोह किया हो। तो विद्रोह का दमन करने के लिए, जैसे कहा जाता है कि विद्रोह जब होगा तो लोगों को ट्रेनिंग का, दंड का बड़ा अच्छा सिद्धांत है कि ऐसा दंड दिया जाए कि लोग सबक लें। तो अगले दिन जब सुबह होती है तो क्योंकि हप्सी जो काला था, तो पूरे जो जितने जो योद्धा थे उसमें से 2 काले लोगों को बाहर बुलाया जाता है, सैनिक लेके लाते हैं और उसे मार देते हैं। सबके सामने उसे मार दिया जाता है ताकि सब लोग ये सबक समझें कि अगर किसी ने विद्रोह किया तो उसका यही हाल होगा। तब स्पार्टाकस के साथी कहता है कि क्या लड़ाइयाँ ऐसे ही होंगी? तब स्पार्टाकस एक लाइन बोलता है और वो कहता है, अब यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होगी। अब वो क्षण था जब उसने जिंदगी के मायने ढूंढ लिए थे। उसने तय कर लिया था अब हमें बड़ा कदम उठाना है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा ये आता है कि हमें जीने की, अगर अब कभी कभी जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जीते जीते कभी कभी लगता है कि हम जो काम करने आए हैं हमें वो करना चाहिए। कभी कभी आपको एहसास हो जाता है कि हमारा जीवन बना किस लिए है। हमें चाहे अगर ईश्वर माने चाहे प्रकृति माने, तो हमें बनाया किस लिए। और जिस दिन क्षण आपको ये एहसास हो जाता है उस दिन दुनिया बदलती है। अब देखिए इसमें बहुत अच्छी लाइन है कि अगर मगर कुछ लोग उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां वे अपने आप से कहने लगते हैं, अगर मैंने अमुक काम नहीं करता, अगर मैं अमुक काम यह काम नहीं करता
तो मेरे जिंदा रहने की ना तो कोई जरूरत है और ना इसमें कोई तुक ही है। और जब बहुत से लोग इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो धरती कांपने लगती है। हमें जिस दिन एहसास हो जाता है, एक विद्यार्थी के तौर पर आपके जो लोग होंगे, आप देखे होंगे, आप 11-12 में पढ़ रहे हैं, अचानक आपको एहसास हुआ, और एहसास सबको होता है उम्र के अनुसार, अगर यार मैंने अगर 12वीं अच्छी तरह से नहीं पढ़ लिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा जीवन क्या? ये एहसास जब हो जाए, क्लास 9 में हो जाए, 10 में हो जाए, 11 में हो जाए, 12 में हो जाए, ये एहसास कभी भी हो सकता है। 50 साल की उम्र में भी हो सकता है, 40 में हो सकता है, 35 में हो सकता है, जब अब आपको एहसास हो जाए। तो इसको हम लोग इसी बिंदु को कल देखेंगे कि आखिर होता क्या है उसके बाद। आखिर अब वो क्षण आ रहा है जो स्पार्टाकस को महानता की ओर ले जा रहा है, वो एहसास। अंत में मैंने, जैसे कल इसकी चर्चा करेंगे, 2 चीजें इस हफ्ते बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। कहते हैं अगर भारत का पैरामीटर नापा जाए तो 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं सोशल मीडिया पे और लोगों की आम बातचीत में। वो हैं, एक हैं धुरंधर फिल्म के अभिनेता अक्षय खन्ना, और दूसरा है कि नितिन नवीन सिन्हा, जो भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। आखिर ये 2 अलग नामों में कॉमन क्या है? एथिक्स या फिलॉसफी के आधार पर देखा जाए तो एक चीज दोनों में कॉमन है जो हमें अपने इनसे सीखना होगा, कि आपके हिस्से के जो काम हैं आप पूरी शिद्दत से उसे करते रहें, और जब आप शिद्दत से करेंगे तो आप उस काम का आनंद लेते रहेंगे और कर्म का फल मिलता है, और किसी दिन अचानक वो कर्म का फल आपके सामने आएगा। अक्षय खन्ना 30 सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, छोटे मोटे, कभी हीरो का रोल मिला, कभी फ्लॉप हीरो, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय पर अपने अभिनय को केंद्रित रखा, जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। और अभी मैं उसका जब देख रहा था, दृश्यम 2 इनकी पहले वाली फिल्म थी, जिसमें विलेन मतलब एक रोल अच्छा था, लेकिन उसमें करने कुछ नहीं था, ना वो पकड़ पाया ना कुछ कर पाया, तो मौके कम थे, लेकिन फिर भी जो वो कर सकता था उस रोल में उन्होंने किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि अचानक आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई। और यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी सुपरस्टार एक तरफ, अक्षय खन्ना एक तरफ, जावेद अख्तर जब ये बात कह रहे हैं कि दिलीप कुमार में जो आंखों में जो उसके अभिनय में हमने देखा था, वो मुझे अक्षय खन्ना में दिखा। मतलब प्रतिभा कभी भी काम आएगी, परिणाम मिले चाहे ना मिले। एथिक्स का फार्मूला कहता है तो दोनों चीज, गीता भी कहती है कर्म करो। तो ये दूसरा नाम आता है कि नवीन जी का, ठीक। अब वो एक बीजेपी के विधायक, लगातार विधायक बने हुए थे वो, और लगातार विधायक बनते, बहुत सारे बीजेपी में विधायक हैं, लगातार जीत रहे हैं। बिहार एक स्टेट से वो आते हैं, फिर भी वो लगातार प्रयास, उनको एक मौका मिला था एक राज्य का प्रभारी बनने का, जिसमें बीजेपी को बहुत अच्छा बहुमत मिला, अपना काम लगातार करते जा रहे। तो कहते एक सभा में थे, छोटी सी सभा थी उनके विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें सम्मान समारोह था, वहां सूचना मिलती है कि वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद किसी का नाम चर्चा में है तो नितिन का है। इसका मतलब रोल कुछ भी मिले, आप उसे बेहतर तरीके से करते जाएं। हमें याद है कि हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक में रोल अचानक कहा कि रोल क्या मिले भाई, तो एक नेताजी का, क्रांति का, सब रोल खत्म हो गए थे। तो हम 2 लोग थे, हम लोग से कहा गया तुम लोग नेताजी के बॉडीगार्ड बन जाओ। अब हम लोग बड़े चक्कर में कि यार कहना, ना एक भी डायलॉग बोलना है, ना कुछ करना है, बस आपको नेताजी के बॉडीगार्ड बनना है। अब सोचिए किसी नाटक में आपको रोल नेता के बॉडीगार्ड का मिल जाए, ना बोलना ना कुछ करना। लेकिन मुझे याद है कि जो मेरे साथी थे उन्होंने कहा चलो यार, काला चश्मा पहना सबने और खड़ के इतना शानदार मेरी एक्टिंग, मतलब कुछ नहीं करना, बस एक बॉडीगार्ड की तरह नजर आ जाए तो पब्लिक हम ही लोग को देख के ताली बजा रही थी। बॉडीगार्ड बगल में खड़े उस तरह की एक्टिंग कर रहे थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि रोल कोई भी हो, आप अपने जीवन का रोल हो, चाहे फिल्म का रोल हो, परिवार में रोल हो, जो काम मिला है शिद्दत के साथ से कर डालें, ये जीवन जीने का बेहतर तरीका हो सकता है। कल मिलते हैं सबसे रोचक मोड़ पर और जीवन की एक नई फिलॉसफी को समझने के लिए। धन्यवाद।